सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं उन्हें पहचानना होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। लेकिन जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत लेट कह रहे हैं। ये चीजें तो बहुत पहले की हैं और मेरे ख्याल से कहने से ज्यादा विश्वास उन्हें करने पे करना चाहिए। मतलब जो कह रहे हैं वो कर देना चाहिए। बिल्कुल, जब आप बता रहे थे ये बात तो तभी मेरे दिमाग में आ गई थी कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। भले ही देर लग गई उनको, लेकिन दुरुस्त पहुंचे। मसीहा मेरे बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। कांग्रेस खत्म के कगार पर पहुंच गई जब आकर पहचाने हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अब जो इन्होंने ये कदम उठाया है, जिस तरीके की इन्होंने बातें की हैं, वाक़ई यही कमी थी और इन्होंने कमी को पहचान लिया। आप जाएँगे किसी चिकित्सक के पास, तो चिकित्सक आजकल जो है वो तुरंत एकदम आपका ब्लड टेस्ट और न जाने कौन-कौन से टेस्ट लिख देता है। उसके बाद उसके तरीके से उपचार होता है। अभी तक कांग्रेस में क्या चल रहा था? उपचार तो बहुत सारा चल रहा था, उपचार तो बहुत चल रहे थे। चारों तरफ आपने देखा होगा रेल नहीं, टेस्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन अभी तक जो अंदरूनी उसकी बीमारी थी कांग्रेस की, वो जो जड़ तक फैली हुई थी, वो नहीं देख पा रहे थे कांग्रेस नेता। अब राहुल गांधी ने इस बीमारी को पकड़ लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जहदोजहद कर रही है। इसी बीच गुजरात के मोडासा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ विचारधारा की लड़ाई भी है। देश में विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हैं, एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। पूरा देश जानता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही भाजपा और आरएसएस को हरा सकती है। अगर हम भाजपा और आरएसएस को देश में हराना है तो रास्ता गुजरात से होकर जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जिला अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो समझौता करे। वह आपके साथ मिलकर जिले को चलाएगा। जिले के फैसले वही लेंगे। किसी उम्मीदवार को ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि संगठन और चुनाव लड़ने वालों के बीच सीधा जुड़ाव हो। आजकल क्या होता है कि कांग्रेस संगठन किसी को चुनाव जिताने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही वो एमएलए या एमपी बन जाता है वो संगठन को भूल जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा है कि यह हमारा गुजरात में एक पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे अहम राज्य है। हम उन लोगों को ताकत देना चाहते हैं जिनकी बूथ स्तर पर पकड़ है। हम कांग्रेस पार्टी में नई पीढ़ी को लाना है जो लोग जनता से जुड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और प्यार से कांग्रेस से अलग करना होगा। शादाब रिजवी, राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं उन्हें पहचानना होगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। लेकिन जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत लेट कह रहे हैं। ये चीज़ें तो बहुत पहले की हैं और मेरे ख्याल से कहने से ज़्यादा विश्वास उन्हें करने पे करना चाहिए। मतलब जो कह रहे हैं वो कर देना चाहिए। बिल्कुल, जब आप बता रहे थे ये बात तो तभी मेरे दिमाग में आ गई थी कि देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। भले ही देर लग गई उनको, लेकिन दुरुस्त पहुंचे। मसीहा मेरे बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। कांग्रेस खत्म के कगार पर पहुंच गई जब आकर पहचाने हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अब जो इन्होंने ये कदम उठाया है, जिस तरीके की इन्होंने बातें की हैं, वाक़ई यही कमी थी और इन्होंने कमी को पहचान लिया। आप जाएँगे किसी चिकित्सक के पास, तो चिकित्सक आजकल जो है वो तुरंत एकदम आपका ब्लड टेस्ट और न जाने कौन-कौन से टेस्ट लिख देता है। उसके बाद उसके तरीके से उपचार होता है। अभी तक कांग्रेस में क्या चल रहा था? उपचार तो बहुत सारा चल रहा था, उपचार तो बहुत चल रहे थे। चारों तरफ आपने देखा होगा रेल नहीं, टेस्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन अभी तक जो अंदरूनी उसकी बीमारी थी कांग्रेस की, वो जो जड़ तक फैली हुई थी, वो नहीं देख पा रहे थे कांग्रेस नेता। अब राहुल गांधी ने इस बीमारी को पकड़ लिया, इस बीमारी की जड़ तक पहुँच चुके हैं और सही मायने में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बाहरी लोगों से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जितनी अंदर बैठे हुए जो विभीषण हैं, उनसे दिक्कत है। अंदर बैठे हुए विभीषणों से ज़्यादा दिक्कत है और राहुल गांधी अब उन विभीषणों को पहचान चुके हैं और अब प्यार प्यार से मोहब्बत की दुकान का बाहर से नज़ारा दिखाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब मोहब्बत की दुकान के अंदर अगर नफ़रत के कुछ प्रोडक्ट पड़े रह जाएँ, तो उन प्रोडक्ट को या तो सुधारना पड़ेगा,
मोहब्बत में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर उन प्रोडक्ट को हटा करके वहाँ पर उनकी जगह मोहब्बत के ही प्रोडक्ट लाने होंगे। बिल्कुल मोहब्बत के ही नए प्रोडक्ट लाने होंगे और उन्हें हटाना होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।